कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी केमिस्ट्री बाय डॉक्टर वसंत सर। बेटा आज का अपना टॉपिक है हाउ टू प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम, कि कैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। उस बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे बात होगी। तो हम आते हैं बेटा, सबसे पहले आपको एक खाली पेज ले लेना है। पेज लेने के बाद उस पर सबसे पहले लिखना है चैप्टर। क्या लिखोगे? चैप्टर के नाम, कि जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर है। ठीक बेटा, आप लिखोगे तो उसके अंदर कितने चैप्टर आएंगे? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है? 100 मार्क्स का पेपर आना है। 100 मार्क्स के पेपर को हमारा बोर्ड कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में। एक होता है 70 नंबर का पेपर, एक होता है 30 नंबर का पेपर। इस 70 नंबर का पेपर कहाँ होता है बेटा? आपका सेंटर पर। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन राइटिंग प्रैक्टिस। और जो 30 नंबर का पेपर होता है उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। जब हमारा 70 नंबर का एग्जाम अच्छा होता है, उसकी प्रिपरेशन ठीक होती है, जब अगर हमें 30 में से 30 नंबर मिलते हैं, यदि इस एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, यदि हम इस एग्जाम में थोड़ी प्रिपरेशन लेग कर जाते हैं, तो यहाँ नंबर भी घट जाते हैं। तो बेटा यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, यहाँ बुरा, यहाँ और बुरा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके बचाव के लिए मैं ये लेके आया हूँ आपके सामने कि हमें कैसे तैयारी करना है। अब बात करते हैं बेटा कि तैयारी करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटा आप सभी अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। तुम मेरे साथ मेहनत करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तैयार हो? ठीक है। आगे चलते बेटा कि सबसे पहले आपने एक खाली पेज ले लेना लिया। उस पेज पर आप चैप्टर लिखोगे। अपने पास कितने चैप्टर बेटा? 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। हमारे पास 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर। शुरू के 3 चैप्टर उसे पार्ट 1 बोल देना, बीच वाले से 3 चैप्टर पार्ट 2, पार्ट 3 डिवाइड करना है। 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर। अब 3 चैप्टर में शुरू वाले में कौन सा रखोगे आप? शुरू वाले में आप चैप्टर रखोगे, शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर लिखोगे सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये कहाँ रखोगे आप? पार्ट 1 में। ठीक है, हम सबसे पहले इन पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि बहुत ज्यादा आईएमपी है, नंबर की टॉपिक है इसके अंदर, और न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं। फिर आना आप बीच वाले ऊपर, इस बार सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर कौन सा चैप्टर लिखोगे? आप लिखोगे डी एंड एफ लॉ। फिर लिखना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर लिखोगे ध्यान से बायोमोलिक्यूल। कौन कौन से चैप्टर हुए? डी एंड एफ लॉ, सेकंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और तीसरा बायोमोलिक्यूल। ये तीनों चैप्टर। ठीक है, फिर आते हैं आगे टॉपिक पर। आगे टॉपिक में पार्ट 3 लिखेंगे। कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर आप रखेंगे हेलोरिक हेलोरिंग, फिर एल्कोहल ईथर लिखा आपने, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिरी में एमीन। इन चैप्टर को होगी। अब आते हैं यहाँ पर कि आपको पार्ट 1 अलग समय पे अलग तरीके से पढ़ना है, पार्ट 2 अलग तरीके से पढ़ना है, पार्ट 3 अलग तरीके से पढ़ना है। हमें पार्ट में डिवाइड करना है। उसी टाइप से आपकी प्रैक्टिस चाहिए पूरी, उसी टाइप से आप उसके टेस्ट लगाओगे, उसी टाइप से आप उसके एमसीक्यू लगाओगे। यदि हम कचन कचन कर देंगे, नंबर कचन कचन हो जाएगा। कचन नहीं करना है, हमें क्लियरिटी रखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टेस्ट भी वैसे ही देना है, प्रैक्टिस भी वैसे ही करना है, रिविजन भी वैसे ही करना है। अब आते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर कैसे उसे कवर करना है। तो सबसे पहले बेटा कोई भी पार्ट आप पढ़ेंगे, उस पार्ट के अंदर आपके पास 3 से लेकर 4 टॉपिक कवर करना है। कैसे कवर करोगे? तो आते हैं यहाँ पर बेटा, सबसे पहले जो भी आप पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, उस पार्ट 1 की एनसीईआरटी आपको कवर करना है। सारे एनसीईआरटी कवर करना है, उसके सारे क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यू, सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से लगाना है। उसमें से भी जो हाई यील्ड रहेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगी उस पर आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर जो लिंक रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पेज की, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में पहुंचेंगे। ग्रुप में आपको एक पेज मिलेगा। ठीक है, उस पेज को अच्छे से कर लेना है। आगे हमारा फिर आपको बेटा नोट्स, जो आपने पूरे साल प्रिपरेशन करके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, फिर आते पी वाई टू, जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जरूर करना होता है। क्यों करना है? तो बेटा केवल आते हैं वो नहीं आते हैं, उन्हीं जैसे आते हैं, उन्हीं जैसे आते हैं। इसलिए अपन बात करते हैं कि हम जो वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन क्या काम करती है बेटा कि कोई भी बीमारी उस जैसी होगी तो उसको रोक सकते हैं।
अब आते हैं हाई यील्ड टॉपिक। ये हाई यील्ड टॉपिक कहां से निकालूंगा बेटा? जो भी अपन एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उस एनसीईआरटी बुक में 3 टाइप्स के टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक थ्योरी वाले होते हैं, एक टॉपिक एमसीक्यू वाले होते हैं, एक टॉपिक न्यूमेरिकल वाले होते हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिकों को अपन बोलते हैं हाई यील्ड टॉपिक, जो अपने पेपर में रखे हुए आते हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? केमिस्ट्री के अंदर कितने नंबर का पेपर होना है? 100 मार्क्स का पेपर होना है। कितने पार्ट में डिवाइड किया बोलो? हाँ बोलो सब बस। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी कितने मार्क्स की? 70 मार्क्स की। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का? 30 नंबर का। कि 30 नंबर हमें अपना मिल जाते हैं? नहीं, आपका ए वाला पार्ट जितना स्ट्रांग होगा नीचे वाला उतना स्ट्रांग अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, अब 70 नंबर को पढ़ने के लिए कितने चैप्टर पढ़ना है बेटा? आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। इन 10 चैप्टर को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपके लिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर कितने चैप्टर रखे बेटा? 3 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर। पार्ट 2 के अंदर 3 चैप्टर, पार्ट 3 के अंदर 4 चैप्टर। जैसी स्ट्रेटजी मैं बनाता हूँ वैसे फॉलो करना है। ठीक है, आपकी कोई स्ट्रेटजी बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो 100% फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर पार्ट 1 में कौन कौन चैप्टर होंगे? चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्या रखेंगे? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आए इसमें। फिर आते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर क्या रखेंगे बोलो? पार्ट 2 के अंदर रखोगे डी एंड एफ ब्लॉक। क्या रखेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक। दूसरा क्या रखोगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तीसरा क्या रखोगे? बायो मॉलिक्यूल। क्या रखेंगे? बायो मॉलिक्यूल। यहाँ आते हैं इस पार्ट 3 के अंदर क्या रखेंगे? 4 चैप्टर। कौन कौन से? नंबर वन बोलिए आप। रखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। फिर रखोगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और कौन सा रखोगे? आप रखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिरी कौन सा रखेंगे? एमीन। एमीन का दूसरा नाम नाइट्रोजनस कंपाउंड। टिबड़ा एक यूनिट फर्स्ट है आपका, पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 है। अब यदि हम पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कौन सुनेंगे? थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल 2 प्रकार के बनते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। आते हैं अपना कि टी एंड एफ ब्लॉक के अंदर सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं? थ्योरेटिकल। एक न्यूमेरिकल बनता है, बता दूंगा कौन सा। आते हैं यहाँ पर जो अपना पार्ट 3 है, पार्ट कौन सा? 3 के अंदर सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। एक बनेगा आपका आईयूपीएससी नाम का, ठीक है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही पेश कर दिया आपका, उसे जाके देखेंगे। आईयूपीएससी नाम सारे सिंपल भाषा में सिखाए गए हैं। और सेकंड बनेगा हाफ रिएक्शन से। हाफ मतलब आधी रिएक्शन कर देंगे और पूछेंगे क्या होगा, इस पर काम करना है। तो अपना बेटा ये सब इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हुआ। अब अपन आपको बेटा अलग अलग वीडियो मिलेगी कि पार्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन से चैप्टर से, कौन से चैप्टर में किस टॉपिक से आपके एमसीक्यू आएंगे, किस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल आएंगे और किस टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल आएंगे, और आपको कितना लिख कर आना है, कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करना ही करना है, कौन से एक बार देख कर जाना है, कौन से नहीं करना है। इसके लिए अलग अलग वीडियो आएगा, तब तक बने रहिए। थैंक यू।